गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम सेव एंड सेव अप का डिफरेंस समझ के इसका डाउट्स भी क्लियर करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड क्लियर इट। Let's start with save and save up. So save का मतलब होता है कि when we normally keep money aside, we use save there. Like जब हम लोग किसी शॉपिंग में गए हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ पे हम लोग को मम्मी दी थी 200 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग शॉपिंग में गए हैं और हम लोग जब रिटर्न बैक आए, हम लोग वहाँ से 100 रुपीज़ सेव कर लिए। लाइक हम लोग को 200 रुपीज़ मिला है शॉपिंग में जाने के लिए, ठीक है। हम लोग वहाँ से 100 रुपीज़ खर्च किए और 100 हम लोग वापस लेके आए, वो हम लोग सेव कर लिए। तो इसमें हम लोग सेव का यूज़ करेंगे। ये हम लोग सेव किए, इसको हम लोग एक हैबिट की तरह यूज़ किए। तो नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन हियर। टू कीप समथिंग इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट और थ्रोइंग इट अवे, इट्स अ हैबिट। नाउ द एक्शन, यू टेक मनी एंड पुट इट अवे। मतलब आप पैसे लेते हो और उसे एक जगह रख देते हो। द फोकस, द एक्ट ऑफ नॉट स्पेंडिंग, मतलब कि उसको खर्चा ना करना। नाउ उसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई ट्राई टू सेव 10% ऑफ माई पे चेक एवरी मंथ। तो मैं अपने पे चेक में से, मतलब मैं अपने पॉकेट मनी या फिर मुझे जो सैलरी मिलता है उसमें से हमेशा 10% बचाता हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, आई सेव मनी येस्टरडे ड्यूरिंग द शॉपिंग। जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, आई होप अब आपको ये भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेव अप। सेव अप का मतलब क्या होता है? सेव अप का मतलब होता है व्हेन यू सेव मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यू आर सेविंग अप। मतलब कि जैसे कि मम्मी हम लोग को 200 रुपीज़ दी थी फॉर शॉपिंग, तो हम लोग शॉपिंग पे नहीं जाके वो 200 रुपीज़ पूरा का पूरा सेव करते हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एक ड्रेस चाहिए और उस ड्रेस का प्राइस है 500 रुपीज़। तो मैंने ये 200 रुपीज़ नहीं खर्चा, मैं इसको जमा कर ली। तो मतलब मैंने 200 रुपीज़ जमा कर लिया और मुझे अब इस ड्रेस को ख़रीदना है, तो इसके लिए मेरे पास अब पैसा सेव हो गया। इसके लिए मुझे और मम्मी से मुझे इसके लिए 300 और चाहिए। तो मुझे बस 300 अब जमा करना पड़ेगा। मेरे पास 200 जमा हो गया क्योंकि मैं शॉपिंग पे नहीं जाके इसको जमा कर ली। सो नाउ लेट्स रीड दिस एंड अंडरस्टैंड। सो सेव अप, you are saving up money for a specific goal or a large purpose। वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप ये 200 रुपीज़ से शॉपिंग ना जाके इसको सेव करते हो फॉर 500 रुपीज़ का ड्रेस। सो द एक्शन, accumulating money over time। द फोकस, द गोल एट द एंड। सो ये 500 रुपीज़ का गोल आपका एंड गोल है कि आपको ड्रेस ख़रीदना है जो कि है आपका 500 रुपये का। तो अभी आपके पास 200 रुपये जमा हो गया, आपको 300 रुपये और जमा करना है। तो अब इसका एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, आई एम सेविंग अप फॉर अ न्यू लैपटॉप। मैं ये पैसा जमा कर रहा हूँ अपने नए लैपटॉप के लिए। ना हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल है, यू आर सेविंग अप द मनी फॉर योर ड्रीम हाउस। मैं अपने सपनों के घर के लिए ये पैसे जमा कर रहा हूँ। नाउ आई होप कि आपका सेव एंड सेव अप का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू वर्कशीट एंड मेक इट मोर क्लियर। Let's move to the worksheet, which is MCQs. So our first question is, I am trying to dash enough money to buy a new camera by the end of the year। मैं
पैसे जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे एक कैमरा ख़रीदना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आई एम ट्राइंग टू सेव इनफ मनी टू बाई अ न्यू कैमरा बाय द एंड ऑफ द ईयर, या फिर आई एम ट्राइंग टू सेव अप मनी टू बाई अ न्यू कैमरा बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ सेव अप। वाई सेव अप? द because the action is directed towards a specific large purpose. Okay, now second question, which is it is a good habit to dash a portion of your monthly income for emergency. So सीधा सीधा आंसर है इसका, स्टिल एक बार पढ़ लेते फॉर मच क्लियर में, फॉर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो it is a good habit to save a portion of your monthly income for emergency, or it is a good habit to save up a portion of your monthly income for emergency। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। Save is correct general term for setting aside money without spending it, and we are saving it for our future use. So now let's move to our third question. They are dash for the upcoming vacation to Europe next month. Our option is saving and save up. So they are saving for their upcoming vacation to Europe next month, or they are saving up for the upcoming vacation to Europe next month. So our correct option is option number B. They are saving up for their upcoming vacation to Europe next month. Using up implies accumulating funds for a specific target or goal. So I hope question number 3 is clear. Now let's move to question number 4. If you dash your energy today, you will feel much better for the hike tomorrow. So our options are save and save up. If you save your energy today, you will feel much better for the hike tomorrow. If you save up your energy today, you will feel much better for the hike tomorrow. Third option is A. Our correct option is A, save. सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से सेव एंड सेव अप का डिफरेंसेस क्लियर है। नाउ अगर फिर भी आपको कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. सो we'll meet again in the next video. Till then, bye bye, take care.